क्या आपको पता है इंसानों को जितना वॉल्यूम सुनाई देता है उसके 10x टाइम एनिमल्स को सुनाई देता है। एंड कैन यू जस्ट इमेजिन कि उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ों की वजह से। तो आज मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँ क्योंकि परसों ये मेरे साथ फिर से हुआ। तो आप ही देखो परसों हमारे घर के सामने क्या हो रहा था। तो देखा आपने ये इरिटेटिंग साउंड कंटिन्यूअसली चल रहा था 3-4 घंटों के लिए क्योंकि यहाँ पे बोरिंग का काम शुरू था और पीहू इतना ज़्यादा बेचैन हो गया था और इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि वो हर जगह इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली अगर ऐसी चीज़ आपके साथ हो ना तो आप ट्राई करना कि अगर आप आपके पेट्स को किसी और जगह पर शिफ्ट कर सको तो करना, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास वो चारा नहीं था कि मैं पीहू को कहीं और शिफ्ट करूं। तो मैंने पीहू को तो खुला ही छोड़ दिया था घर में, ताकि उसको जहाँ कंफर्टेबल फ़ील हो वो वहाँ जा सके और थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। मैं उसके माथे पे से भी हाथ घुमा रही थी, उसको काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतना बेचैन हो रहा था कि वो इधर उधर जाने की कोशिश कर रहा था और ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि किस जगह पर उसको कंफर्ट फ़ील हो, किस जगह पर उसको शांति मिले, क्योंकि वो साउंड ही इतना ज़्यादा इरिटेटिंग था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वो नीचे जा रहा था, ऊपर नीचे, और कुछ देर बाद तो वो फर्नीचर के अंदर जाके बैठा था। मुझे लगा कि आई गेस उसको वही तो वहाँ तो शांति मिले, तो मैंने भी उसको वहाँ पे रहने दिया। लेकिन उसके बाद वो फिर से वहाँ से बाहर आ गया एंड फिर बाहर आके वो खिड़की से झाँक कर देखने लगा, क्योंकि तब थोड़ा सा आवाज़ वो कम हो गया था। लेकिन जब वो खिड़की से झाँक रहा था तो अचानक से वो आवाज़ फिर से आ गई और उस टाइम पे पीहू को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और उसने ना, आप अगर वीडियो में देख पा रहे होंगे, उसने अपनी ज़बान बाहर निकाली, उसको थोड़ा वोमिटिंग सा महसूस हुआ। तो ये सब ऑब्ज़र्व करने के बाद मैंने फाइनली गूगल पर थोड़ा सर्च किया, यूट्यूब पे देखा, तो मैंने उस हिसाब से पीहू को एक कमरे में बंद कर दिया, सारे विंडोज़ एंड खिड़की क्लोज़ कर दिए और पीहू को काम करने के लिए मैं और मेरी मम्मा पीहू के साथ ही बैठे थे। पीहू के साथ बातें कर रहे थे, उसको थोड़ा सा पानी पिलाया, उसका फेवरेट ट्रीट खिलाया और उसके बाद ना मेरी मम्मा ने एक न्यू तरकीब निकाली और ये टेक्निक काम कर गई। मम्मा ने ना पीहू के पास बैठकर अपने हाथों से उसके कान बंद कर दिया और उससे वो और ज़्यादा रिलैक्स फील करने लगा, क्योंकि जो साउंड है ना वो थोड़ा बहुत कम हो गया शायद उसको इरिटेट करना, तो वो तब रिलैक्स हो गया था। तो अगर इन केस आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें हो इन फ्यूचर तो आप भी ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि परसों फिर से हमारे घर के बाजू में ये सब चीज़ें फिर से हो गई थी। तो मैंने सोचा कि माइट भी आपके केस में भी ये हो सकता है, तो आप प्लीज़ अपने पेट्स का इसी तरह से आप ध्यान रखो और उनको अच्छे से संभालो और उनकी केयर करना ना भूलें। हैप्पी पेट पेरेंटिंग। बाय बाय।